अखिलेश यादव राष्ट्रीय जी को खुलेआम धमकी दिया जा रहा है कि मैं गोली मार दूंगा। कोई तलवार से काटने की बात करता है। अगर जब इतने बड़े राष्ट्रीय नेता को लोग धमकी दे सकते हैं, इतने बड़े राष्ट्रीय नेता को लोग धमकी दे सकते हैं, आप लोगों को किसी भी प्रकार से यह मनाने नहीं देंगे, तो क्या कहीं न कहीं उसका ये असर है क्या? हाँ सर, वो क्या है कि धमकी तो लोग आए दिन देते ही रहते हैं। दुकान वगैरह पाएंगे तब भी किसी का औकात नहीं है, बोलेंगे किसी का औकात है क्या हम लोगों से बात कर सके ये वो। इसके पहले भी घटना हुई थी जो है, तो 2-3 दिन बाल लाश जो बरामद उन्हीं के घर के बगल में जो कुआं है वहां से मिली थी, और ये 2023 फरवरी का मामला है। तो उसका भी ये बगल वाला घर है ये, वहाँ बच्चे उसके 2 बच्चे हैं, उनकी औरत भी खत्म हो गई, तो दोनों लोग खत्म हो गए। बच्चे अपना इधर उधर कर रहे हैं। ये दूसरी बार ये ऐसा हुआ है, केस हुआ। अच्छा, जैसे बीजेपी सरकार इस समय योगी जी बैठे हैं तो ठाकुरों का, पंडितों का दबदबा है ऐसा लोग बताते हैं, क्या उसका असर देखने को मिल रहा है क्या? सर ये तो है ही दबदबा, क्योंकि इस कहानी को एक व्यक्ति को जला दिया गया और इस कहानी को एक औरत से मिलान करके दिखाया जा रहा है बार बार, तो क्या इसको दबाना चाह रहे हैं क्या? क्योंकि 32 साल का व्यक्ति इक्स लड़ाया और एक ऐसी जगह जहां पर लोग जिससे सामने वार्तालाप नहीं कर सकते हैं। सर ये क्या है कि अब ये 35 साल का देवी शंकर जो है हमारे भाई हैं, चचेरे भाई हैं। हमारा नाम श्याम जी है। अब बताइए, ये जो है 19 साल की लड़की हो गई है, 13 साल का एक लड़का है और दूसरा जो है 9 साल का है। औरत जो है 4 साल पहले कोरोना काल था, उसी समय खत्म हो गई थी। अब ऐसे में एक ही कमाने वाला व्यक्ति था जो देवी शंकर है, वो मेहनत मजदूरी करके काम करता, 400 रुपए की मजदूरी करके। और ऐसे में अगर वो प्रेम पसंद करेगा, ये बूढ़े माँ बाप इन 3 बच्चों का कैसे पालन पोषण करेगा, भरण पोषण? ये जो है केस को घुमाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि ऊपर नीचे से दोनों जगह वही है, बीजेपी की सरकार है इसे, और सारे बीजेपी के गुंडे हैं। ठाकुरों का ही गढ़ है, इसलिए केस को डाइवर्ट किया जाए। एक डिबेट में हमने देखा कि उसी पक्ष की एक महिला ने यह कहा कि 2-4 बीघे और जमीन बेच दिया जाएगा लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? सर उनके पास है जमीन, बेच सकते हैं, हम लोगों के पास तो कुछ है नहीं। अब वो लोग इसीलिए तो मजबूत हैं, उनके पास है, पकड़ भी है, घर अचल संपत्ति से भी मजबूत है। अपना 1-2 बीघा बेच देंगे, इतने में तो छूट ही जाएंगे। हम लोगों के पास क्या है? देखिए, लोग बता रहे हैं आके उनके पास जमीनें हैं, तो वो अब जमीनें बेचकर इस प्रकार से दलित लोगों के साथ शोषण किया जाए। इस सरकार में और इस प्रशासन के होते हुए भी एक दलित परिवार, उस समय यह घटना हो गई जहां पर अंबेडकर जयंती के कुछ घंटों आप कह लीजिए या एक दिन कह लीजिए के बाद ही, पहले ही ये घटना कर दी गई। तो मैं शासन प्रशासन प्लस इस सरकार में योगी सरकार जो दलितों के लिए हमेशा बोलते रहते हैं बहुत बड़ी बड़ी बात, अभी मंच से उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली थी पिछले दिनों अंबेडकर जयंती के पास, तो कहीं न कहीं उनको यह मामले का संज्ञान लेना चाहिए। इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता बीजेपी में है जो अभी तक इस परिवार को कोई भी मदद नहीं कर पाए हैं, केवल आश्वासन दे बने रहे। तभी हमारे साथ जुड़ चुका है, ये उनसे वार्तालाप करते हैं कि उनको इस परिवार में उन्होंने क्या मदद किया और कब उनको इसकी जानकारी हुई। भैया जी, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा। मेरा परिचय रविकांत यादव। मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ, आपका चैनल का नाम? मैं रोहित प्रजापति भैया, सरपतिपुर की धरती ने न्यूज टीवी से। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं हमारे सुभाष भाई बड़े भाई, हमारे मोहित भाई बड़े भाई, जो कि यहाँ पे फोन किए कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है, तो हमने सोचा, मैं बॉम्बे से आया ऑलरेडी, तो बोले घटना हो गई है, तो कुछ हम कहा चलो ठीक है, जो भी है हमारे से आर्थिक मदद किया जाएगा। और रह गई बाबा साहब की जयंती था, जयंती से पहले एक दिन पहले इनके पिताजी की घटना, जो कि यहाँ के दबंग कुछ लोग ऐसे हैं जो चंद भर मुट्ठी भर लोग हैं, उनको हमेशा दबाने का काम करते हैं। लोग कहते हैं 15-85 हम लोग हैं, 15-85 हम लोग किस काम के हैं? बर्तन तरह धुला जाते हैं और फेंका जाते हैं। मतलब क्या है? जिस तरह बर्तन साफ होता है धो के निकाल देते हैं, इस तरह से 85 वाले हमेशा ऐसे गिरे हुए लोग हर जगह चल रहे हैं, जी रहे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं। तो हमारा कहने मतलब है, दबंग इस तरह काम किए हैं, प्रशासन और शासन का काम है कड़ी से कड़ी सजा देने का काम करना चाहिए। और नहीं तो जो बलडोजर चलाया गया है, घर पे चलाने की जगह पे छपरा पे चलाया गया है, छपरा पे चला के क्या दिखावा किया जा रहा है? छपरा पे दिखा के वो भी पता नहीं उनका है किसी और का है। तो यहाँ पे जो प्रशासन काम किया है ये अच्छा नहीं किया है, ये दिखावा किया कि यहाँ के जो लोग हैं, जो उनके सीना में आग उबल रहा है, उससे रोकने के लिए प्रशासन जी जेसीबी चलाया गया, दिखाने के लिए, सिर्फ दिखावा। अगर सही से जेसीबी चलाया जाता है तो हमारे घर, अगर मैं अपराधी हूँ
तो हमारा घर बुलडोजर से टूटना चाहिए, कहीं हमारा मड़ई नहीं, मैं अपराधी नहीं हूँ तो मड़ई टूट रहा है, वो अपराधी का मड़ई टूटेगा। तो ये बच्चे हैं, देखो इनके माँ नहीं है, पिताजी नहीं है, इनके बचपन से छाया उठ गया है, माँ का छाया उठ गया, माँ के उठने के बाद पिताजी का छाया उठ गया, अब बच्ची दादी माँ और दादाजी बचे। तो बताओ इन बच्चों को देखने वाला कौन है? इस तरह दबंगई करने वाले लोग, जो कि दो परिवार के लोग हैं, इतनी बड़ी बस्तियों में दो परिवार के लोग हैं, दबंगई कर रहे हैं। और ये घटना 2024 के पहले, एक घटना यही 14 जनवरी के पहले यहाँ किया गया, मुझे मालूम नहीं है। यहाँ आने के बाद सुभाष भाई ने बोला कि अगले बार जयंती डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती मनाया जा रहा था, तो उस वक्त में भी एक साल पहले घटना किया गया था, जो यहाँ पे राजकुमार जी का जो किया गया, जो यहाँ पे जयंती नहीं मनाया गया। और वही इस साल भी किया गया कि ये जयंती बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती से पहले ये घटना किया गया। तो यहाँ पे धूमधाम मचाने के जगह पे मातम छा गया, मातम छा गया। चंद भर जो कि थोड़ा से बोझ न ढोने, गेहूं की खेती में बोझ न ढोने के कारण, सुनने में जो मुझे आया मैं यही कह रहा हूँ कि बोझ से चल के अभी आ ही रहे हैं, बोझ न ढोने के कारण उनको जबरदस्ती फुसला के, मिला के, बहका के काम करने के कारण, थोड़ा से काम कराने के कारण में जबरदस्ती रात को ले जाने वाले लोग यहाँ के जो बोल रहे हैं वही हम सुन रहे हैं, और उसी के सुनने के आधार पे हम ये बोल रहे हैं। तो इस तरह उनको दबंगों लोगों ने जो मारा, ठीक किया, मारने के बाद उनको जिंदा पेट्रोल डाल के जला देना, ये तो अपराध है। मोदी भी बैठे हैं, योगी भी बैठे हैं, सरकार के बड़े बड़े मंत्री बैठे हैं। उसके बाद ये तो ठीक है, हमें मान लिया, ये तो चंद भर गरीब लोग हैं, इनको तो कुचला ही जा रहा है किसी तरह, जेसीबी की तरह से। उसके बाद माननीय अखिलेश यादव राष्ट्रीय जी को खुलेआम धमकी दिया जा रहा है कि मैं गोली मार दूंगा। कोई तलवार से काटने की बात करता है। अगर जब इतने बड़े राष्ट्रीय नेता को लोग धमकी दे सकते हैं, इतने बड़े राष्ट्रीय नेता को लोग धमकी दे सकते हैं, तो ये तो छोटे मोटे, हम लोग छोटे मोटे हैं, हम लोग को तो कहीं भी काट सकते हैं, गोली मार सकते हैं, बम मार सकते हैं। माननीय अखिलेश यादव को एक व्यक्ति धमकी देता है कि उनको हमको 12 मिनट या 12 सेकंड का टाइम दे दिया जाए, तो मैं उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी को काटने काम करूंगा। मैं उनसे चेतावनी देता हूं मीडिया के सामने, समाजवादी कितने कार्यकर्ता है, अगर 5 मिनट के लिए प्रशासन हटा दिया जाए ना, तो चंद भर के इस देश में जीने वालों के लिए भी हम लोग खेल सकते हैं। चंद भर लोगों को हम उत्तर प्रदेश से खेल सकते हैं, पर क्या करेंगे, यहाँ पे जो लोग गुलाम बन चुके हैं, इस गुलामी के वजह से लोग चुप बैठ जाते हैं, किसी और के दबाव में, किसी और के दबाव में। न जाने कितना इनको दबाया होगा, न जाना कितना इनको दबाया है कि ये हमारे सुभाष जी हैं, रात दिन बीच में इनको भी कहीं ना कहीं प्रेशर आया होगा। मोहित बड़े भैया हैं, इनको भी कहीं ना कहीं प्रेशर आया होगा। तो मैं चाहता हूं, जब हमारे राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी को धमकी मिल सकती है, तो ये तो छोटे मोटे हम लोग जैसे इंसान को कोई भी धमकी दे सकता है। सुभाष भैया, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? देखिए, इस मामले में हम यही कहना चाहेंगे, जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार को पूरी तरीके से जो भी उनका मुआवजा है, 50 लाख मुआवजा और प्लस 2 बीघे पट्टे की ज़मीन इनको बोने जोतने जीवन याचिका के लिए चाहिए, और इनको आवास दिया जाए। तीनों बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा व्यवस्था की जाए, इनकी फीस निःशुल्क कराई जाए, इनकी पढ़ाई की पूरी, और बच्ची जो है जो क्या नाम से इनका क्या नाम है, जो भी नाम हो। नहीं, शशि के शादी के लिए जो है उनको, उस बच्ची को शादी के लिए मदद की जाए। और जैसा कि यहाँ देखा जा रहा है कि अभी बच्ची बड़ी है अब, और यहाँ दबंगों का साया है, अब तो और डर है, तो यहाँ नहाने और शौचालय का भी प्रबंध है, तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? आवास और शौचालय के द्वारा जो है वो 3.5 लाख का 3,60,000 का जो आवास आता है बड़ा वाला, वो आवास इनको आवंटन होगा, तो उसमें सौर ऊर्जा और लैट्रिन बाथरूम की सारी व्यवस्था रहती है। 3,60,000 का आवास इनको शशि के नाम से, इनके पिताजी के नाम से मुहैया कराई जाए। ये आप लोगों की तरफ से? जी, मेरे तरफ से। और रही सवाल अब दबंगों की, वो दबंगई चलने वाली नहीं है। पूरी पार्टी, पूरे समाज के लोग, पीडीए समाज पूरा इन लोगों के साथ में खड़ा है। और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से ये कभी भी कोई गलतफहमी ना में आए। बहम पाल ले, सब कुछ कुत्ता बिल्ली पाल ले, लेकिन अपने अंदर गलतफहमी ना पाले। अपने अंदर गलतफहमी ना पाले कि अब ये इस तरीके से कोई वारदात
या किसी को अंगुली या आंख दिखा के अब ये निकल जाएंगे, ये तो अब असंभव है। अभी हम लोग पूरी तरीके से मुस्तैदी से एकदम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। जैसे कि आपने देखा निरंतर यहाँ पर सपा के कार्यकर्ता प्लस नेता आर्थिक मदद, आर्थिक सहयोग और निरंतर इस परिवार के साथ लगे हैं। बने रहिए NITV न्यूज़ के साथ, मैं प्रजापति।